आज से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं सत्र शुरू होने के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में शामिल सभी पार्टियों के नेता से एक साथ सत्र सुचारू रूप से कैसे चले इसे लेकर बैठक की। वहीं बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने, देखें। वहीं सत्र हंगामेदार होगा क्या, इस सवाल पर क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने, यह भी देखें। हो गया सर। हो गया। देखिए, सत्र आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब, आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा ये विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है, इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ की जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। इन तमाम विषयों पर अपना अपना चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में एक बात मैं बताना भी बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप भी इस विषय को जानते हैं कि ये सत्र थोड़ा सा छोटा है। अब विषय भी कएक है, क्यों छोटा रखा गया, किस कारण छोटा हुआ, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और बजट करना भी सरकार के लिए बाध्यता है कि समय अगर बजट नहीं होगा तो विभागों का काम काज बाधित होने की संभावना हो जाएगी। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया। कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। लोगों ने अपना अपना सुझाव दिए, हम लोगों ने भी इस सुझाव को ग्रहण किया और आने वाला समय में इस सुझाव के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम और कानून के मुताबिक वो बात ये सुझाव में समय बढ़ाने को लेकर भी, हाँ, ये बात भी आई, इस बात को भी आई, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी बात है, अब इसके बाद ये 2 बैठक हो जाने के बाद अभी पत्रकार दीर्घा के साथ भी हम लोगों को बैठना है। उन लोगों को भी सत्र का संचालन के क्रम में जो कवर करते हैं न्यूज़ का, हमारे विधानसभा का, और कई भाषाओं के बीच में हम लोग उसको प्रसारित करने का काम करते हैं, उस जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भूमिका अहम होता है। देखिए, ये बात ही कहीं से नहीं आया, ये बात आप ही की तरफ से आ रहा है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा या सुचारू रूप से नहीं चलेगा।
जितने सारे माननीय हम सदस्य हम लोगों के साथ बैठे हुए थे, इस तरह का विषय कहीं से आया ही नहीं। तो जब विषय नहीं आया तो उस विषय पर फिर अपना ओपिनियन देना हमको लगता है कि बहुत उचित नहीं। ठीक, चलिए। सुझाव दिया कि ये 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा लिए। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए, और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है, वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र उसमें गति दी जाए, और झारखंड के जल जंगल ज़मीन की लूट के जो कार्रवाइयाँ चल रही है, उसको और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जाए। ये छोटा सा मुद्दे जो आप बाहर कहते रहे हैं, वो अंदर के खातर आप सरकार को घेर सकते हैं। 100% वो सारे विषय उठेंगे, छोटा सत्र हो चाहे बड़ा सत्र हो। जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने जिरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिले। इसका मतलब में आपने गड़बड़ियाँ की थी, तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर ये वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जाँच का क्या स्थिति है। जेसीसी सीजीएल में जिस तरह से अपराध हुआ है, हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है कि एसआईटी की जांच जो है वो छोटे मछलियों तक ही होगी। जब इसका दायरा बढ़ करके जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर तक हैं, जो मंत्रिमंडल तक जाता है, वहाँ तक जब इसके गिरवान हाथ पहुँचने लगेगा, तो एसआईटी की जांच को या तो धीमी कर दिया जाएगा, इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में न्याय बच्चों को और झारखंड को तब मिलेगा जब आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। अगर चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर झारखंड की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं और उसमें अपने संजीदगी रखते हैं, तो उनको सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो हमारे जेएसएससी के, जेईई के परीक्षार्थियों या फिर कई एक दिनों से एमपीडब्ल्यू और कितने वर्कर जो है, सारे वर्कर आज जो सड़कों पर हैं, जिस सहायक शिक्षक का नाम देकर पारा शिक्षकों का आपने ढोल नगाड़ा बजवाया, आपने अबीर बंटवाए, आपने मिठाइयाँ बंटवाई, आज वो लोग भी सड़क पर हैं। तो झारखंड की सरकार सभी को ठग रही है। और सबसे मज़ेदार बात है, अब अबो आवास को लेकर के इनका पूरा फोकस है। अबो आवास की स्थिति ऐसी है कि ग्राम सभा में जो प्रायोरिटी दी गई, वो ग्राम सभा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। 20-25 हज़ार रुपया लेकर के इन्होंने लाभुकों की सूची बनाई है। ग्राम प्रधानों का, ग्राम मुखियाओं का कोई उसमें भूमिका नहीं है, और सभी जगह डीबीटी का करके हमने दिया है ऐसा ये अनाउंस कर रहे हैं। बड़े बड़े हैंगर लगाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकारी आयोजन में। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक, जब हेमंत जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सिमडेगा के आसपास में कहीं पर एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था, वो अवसला, आज तक जब चंपई सोरेन जी 3 जगह जा करके प्रमंडल में इसका जो घोषणा किए हैं डीबीटी, जब प्रधानमंत्री जी डीबीटी करते हैं तो 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 24 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इनका डीबीटी ऐसा है कि आज 1 महीने दिन हो गए, लेकिन किसी भी लाभुक के खाते में 1 पैसा प्रथम किस्त का नहीं पहुंचा है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री आमंत्रण कब हुआ था और उसमें विजेता के लिए 6 लाख का डमी चेक दिया गया था। वो डमी चेक डमी ही रह गया है, आज तक उसके विजेता के खाते में 1 पैसा नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं, ये सरकार, ये गठबंधन का ही डीएनए ठग कर रहा है। वो ठग करके सरकार एक गठबंधन में आई थी और अभी भी ठगी का काम कर रही है। और जब
सरकार के यहाँ इस स्तर से यदि इस तरह का ठगी करने का काम हो तो सरकार का भगवान ही मालिक है। अच्छा, ये